बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सरकार गौसे पाक रजी अल्लाह तआला अन्हु का जिक्र होगा। दिल लगाकर सुने, इंशाअल्लाह ईमान ताजा हो जाएगा। क्योंकि प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, गौसे पाक किसी मामूली वली का नाम नहीं है। गौसे पाक सिर्फ बल्लारी के वली का नाम नहीं है। गौसे पाक सिर्फ कर्नाटक के वली का नाम नहीं है। गौसे पाक सिर्फ जो है हैदराबाद या हिंदुस्तान के औलिया के एक वली का नाम नहीं है, बल्कि फरमाया जाता है हजरत आदम अलैहिस्सलाम की उम्मत के औलिया से लेकर सुबह क़यामत तक पैदा होने वाले सारे औलिया अल्लाह के सरदार का नाम गौसे पाक है। सारी हाँ, ये नारा लगाना नहीं, गौसे पाक का जिक्र हो रहा तो गौसे पाक का भी नारा लगना। तो प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, सरकार गौसे पाक सिर्फ वली नहीं है, सिर्फ सालिक नहीं है, सिर्फ एक दर्जे का या एक इलाके के वली का नाम गौसे पाक नहीं है। सारी कायनात के औलिया अल्लाह के सरदार का नाम गौसे पाक है। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिस तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारे नबियों का सरदार बनाया, उसी तरह इस आले नबी औलादे अली को, इस चमने ज़हरा के फूल को, इस शहंशाह बगदाद को अल्लाह ने सारे वलियों का सरदार बनाया है। सरकार गौसे पाक सारे वलियों के सरदार है। ता क़यामत गौसे पाक की सरदारी मुसल्लम है। 1 लाख 1 करोड़ 1 अरब औलिया पैदा हो सकते हैं, सारे औलिया एक तरफ और बगदाद वाला आका एक तरफ। अल्लाह ने गौसे पाक को वो मुकाम देकर पैदा किया है। प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, जरा गौर करें, सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शान क्या है। ना सिर्फ अल्लाह ने गौसे पाक को सरदारी अता की है, बल्कि जरा गौर से सुनो नौजवानों और बुजुर्गों, जरा गौर से सुनो हजरत गौसे पाक कौन है। आओ चले चलते हैं, रसूल पाक को समझे, खुद ब खुद नबी के इस फर्जंद को समझने की सादत नसीब हो जाएगी। प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया में तशरीफ नहीं लाए थे, हुजूर पाक अलैहिस्सलाम की आमद से पहले अल्लाह ने 1,24,000 पैगंबर को दुनिया में भेजा और हर पैगंबर को अल्लाह ने मौजज़ा देकर भेजा है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले 1,24,000 पैगंबर दुनिया में तशरीफ लाए। अल्लाह ने हर नबी को मौजज़ा देकर भेजा। किसी नबी को अल्लाह ने 1 मौजज़ा दिया, किसी नबी को अल्लाह ने 2 मौजज़े दिया, किसी नबी को रब ने 4 मौजज़े दिया, किसी को रब ने 7 मौजज़े दिया। रब करीम ने सबसे ज्यादा मौजज़े हमारे नबी की आमद से पहले हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को 9 मौजज़े देकर रब ने भेजा था। कितने? जरा जोर से। 9 मौजज़े रब ने देकर भेजा था। प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, जरा गौर करो, जब अल्लाह ने हजरत मूसा को भेजा तो 9 मौजज़े रब ने देकर भेजा था। लेकिन जब बारी आती है आमिना के लाल की, जब बारी आती है सारे गुनाहगारों के आका की, जब बारी आती है सय्यदुल अंबिया की, जब बारी आती है सय्यदुल मुरसलीन की, जब बारी आती है मदीने वाले सुल्तान की, जब बारी आती है सैयदा तैयबा ताहिरा फातिमा ज़हरा के पापा की, तो रब ने जब हमारे नबी को भेजा तो 2 या 4 मौजज़े देकर नहीं भेजा, 8 या 10 मौजज़े देकर नहीं भेजा, 6 या 7 मौजज़े देकर नहीं भेजा, 9 या 90 मौजज़े देकर नहीं भेजा। रब ने कहा मेरे मुस्तफा वो तो पैगंबर जरूर है, मगर उनको मैं मौजज़े 2, 4, 6, 8, 9 देकर भेजता हूं, मगर मेरे मुस्तफा आपको भेजूंगा तो 9 या 90 मौजज़े देकर नहीं, 100 या 400 मौजज़े देकर नहीं, बल्कि मेरे मुस्तफा आपकी हर अदा को मौजज़ा बनाकर भिजाया जाए। अल्लाह अल्लाह, सरकार की हर अदा को मौजज़ा बना दिया गया, हर अदा को मौजज़ा बना दिया गया,
ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए तो हुजूर का आना भी मौजज़ा, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चलना भी मौजज़ा, हुजूर का बैठना भी मौजज़ा, हुजूर का खाना भी मौजज़ा, हुजूर का पानी पीना भी मौजज़ा, हुजूर का लेटना भी मौजज़ा, हुजूर का आराम करना भी मौजज़ा। अरे हद तो ये है मेरे मुस्तफा के जुबान अक़दस मुँह मुबारक से लुआब निकल जाए तो लुआब मुबारक भी मौजज़ा, जिसमें अक़दस पर अगर पसीना आ जाए तो पसीना भी मौजज़ा। मेरा मुस्तफा इजाबत खाना जाए तो इजाबत करना भी मौजज़ा। अल्लाह 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 अल्लाह। मेरा नबी जिस जगह पेशाब फरमा दे, बौल फरमा दे, खुदा की कसम एक एक महीने तक, 8-8 दिन तक, 10-10 दिन तक, 15-15 दिन तक उस जगह से खुशबू महका करती थी, खुशबू महका करती थी। दोस्तों, जमात छोड़ने के लिए इतनी बात काफी है, क्योंकि हम किसी को मुल्ला की तरफ नहीं बुलाते, हम किसी को मुल्ला की तरफ, हम सबको रसूल अल्लाह की तरफ बुलाते हैं। किसकी तरफ बुलाते हैं? रसूल अल्लाह की तरफ बुलाते हैं। प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों, याद रखिएगा, और हम सिर्फ अल्लाह की तरफ नहीं बुलाते, सिर्फ, वहां भी ये पॉइंट आप बहुत गौर करता, सिर्फ अल्लाह की तरफ, क्योंकि सिर्फ अल्लाह की तरफ बुलाना मुनाफिकों की निशानी है, अल्लाह रसूल की तरफ बुलाना सुन्नियों की पहचान है। तो प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों, कुर्बान जाएं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर अदा को अल्लाह ने मौजज़ा बना दिया था। मेरा नबी उंगुश्ते मुबारिका हला दे तो उंगुश्ते मुबारिका का हल्ला मौजज़ा, मेरा नबी हाथ उठा दे तो हाथों का उठाना मौजज़ा, मेरा नबी नमाज में खड़ा हो जाए तो नमाज में खड़ा होना मौजज़ा, मेरे नबी का पसीना किसी बीमार को चटा दे तो बीमार का पसीना छाटना भी मौजज़ा। हुजूर की हर अदा मौजज़ा थी, हुजूर की हर शान मौजज़ा थी, हुजूर की हर हरकत को रब ने मौजज़ा बना दिया था। मगर दोस्तों, जब यही शान अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत अली से विलायत का सिलसिला शुरू किया, सुबह क़यामत तक विलायत का सिलसिला जारी रहेगा। लेकिन आप गौर करके देखें, दुनिया में जितने औलिया अल्लाह तशरीफ लाए हैं, हर वली को अल्लाह ने एक करामत दी है, किसी को 2 करामत दी है, किसी को 4 करामत दी है, किसी को 25 करामत दी है, किसी को 40 करामत दी है, किसी को 50 करामत दिया है। मगर जब गौसे पाक की बारी आई, बगदाद वाले आका की बारी आती है, आमिना के लाल की औलाद में पैदा होने वाले हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी की बारी आती है, तो रब ने ये नहीं कहा कि मेरे अब्दुल कादिर तुझे मैं 2-4 करामत देकर भेज रहा हूं, 25-50 करामत देकर भेज रहा हूं, 100-400 करामत देकर भेज रहा हूं, बल्कि मेरे अब्दुल कादिर तेरी ये शान है कि तेरी हर अदा को करामत बना दिया जाता है। सरकार गौसे आजम की हर अदा को अल्लाह ने करामत बना दिया। मेरा गौस नमाज जनाजा पढ़ा दे तो करामत, मेरा गौस अगर मुर्गी की हड्डियां मंगा के उस पर हाथ रख दे तो करामत, मेरा गौस मैदान में खेले तो करामत, मेरे गौस रास्ते से चले तो करामत, मेरे गौसे पाक आराम करे तो करामत, मेरे गौसे पाक नैया के लिए कश्ती की निकालने के लिए पानी में हाथ डाले तो करामत, मेरे गौसे पाक खिताब करे तो करामत, और मेरा गौस अपने गुलाम के घर चले जाए तो करामत। अल्लाह अल्लाह। प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों, गौसे पाक की हर अदा को अल्लाह ने करामत बना दिया। हम नहीं समझे दोस्तों गौसे पाक कौन है, आज लोग नहीं जानते, इसलिए आज लोग गौसे पाक की 11वीं छोड़ दिए। अगर मैं सुन्नियों से भी पूछ लूं कितने लोग 11वीं करें, तो सुन्नी में से तकरीबन 20% लोग हाथ उठाएंगे, 20%, 25% हाथ उठाएंगे। यहाँ बैठे हुए इतने बड़े 25,000 के मजमुए में अभी भी 75% लोग ऐसे हैं जिनके घर में गौसे पाक की 11वीं नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? बाजू वाले,
बोल बोल के काना पका दिए। सुन सुन के सुन्नी भी सुंद हो गया। सुन्नी भी टेंशन में आ गया, 11वीं करना की नहीं करना की, है कि नहीं है कि, झंडा चढ़ाना की नहीं चढ़ाना की, गौसे पाक की फातिहा दिलाना की नहीं दिलाना की, फंस गया। और पहले के जो हमारे नानी माँ दादी माँ थे नहीं, बड़े मजबूत लोग थे। 11वीं का महीना आया तो ऐसा महसूस होता था कि मुसलमानों का नहीं ईद का महीना आ गया है। और मुसलमान गौसे पाक की 11वीं के लिए इतना एहतमाम करते थे। पहले के हमारे नानी माँ दादी माँ उनके जमाने में घर को पूरा चुन्ना डालते थे, कलर करते थे, दरवाजों को कलर करते थे। लोग पूछे क्या थी खाला माँ ऐसा चुन्ना डाल रहे? आई वाह, गौसे पाक की 11वीं रे। ध्यान नहीं था। अब क्या हो गया? अरे करने की नहीं है कहते जी कुरान में, अरे हदीस में नहीं है कहते भाई। एक साहब ने को ऐसे ही पूछे, मौलाना 11वीं करना कुरान में है? मैं भी पूछा, खिचड़ी खट्टा खाना कुरान में है? रोजाना बंडी पे ठहर के गच्चुक खा रहा कुरान में है? होटल में बैठ के चाय पी रहा कुरान में है? वलीमे में मुर्गे मुसल्लम खींच के निकल जा रहा कुरान में है? फिर जब कुरान में इतना सब नहीं है, पूरा खा के ये मोटा हो जा रहा, इतना खाया कुरान याद नहीं आई, 11वीं का खाते कि कुरान के को याद आ रही रे दीवाने। सही है गलत है? इतना ही 6 फार्मूला समझे तो दूसरा कुछ भी नहीं है। गौसे पाक के रूहानी बेटे हैं हजरत सैयदुना मुहियुद्दीन इब्ने अरबी रहमतुल्लाह अलैह। रूहानी बेटे गौसे पाक। रूहानी बेटे कैसे वो भी आपको बतलाता हूं, पहले बात समझ लें। सरकार मुहियुद्दीन इब्ने अरबी रहमतुल्लाह अलैह एक दिन मुराकबे में बैठे। अल्लाह ने आपको साहिब कश्फ व करामत, साहिब मुराकबा बनाया। सरकार मुहियुद्दीन इब्ने अरबी रहमतुल्लाह अलैह मुराकबे में बैठे हुए हैं, बैठकर मुराकबा कर रहे हैं कि औलिया अल्लाह का अल्लाह के नजदीक क्या मकाम है। मुराकबे में बैठे एक दिन देखा कि हजरत गरीब नवाज का क्या मकाम है। जैसे ही गरीब नवाज का मकाम अल्लाह के नजदीक क्या है आपने मुराकबे में देखा तो सजदे में गिर गए। कहा ऐ अल्लाह, तूने हजरत ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती को इतना बड़ा मकाम अता किया। फिर उसके बाद आपने हजरत सैयदुना मारूफ करकी का मकाम देखा, हजरत जुनैद बगदादी का मकाम देखा, हजरत सिर्री सकती का मकाम देखा, हजरत सैयदुना दाऊद ताई का मकाम देखा। आप एक के बाद एक अल्लाह के दरबार में सजदे शुक्र अदा करते गए। हजरत शहाबुद्दीन उमर सुहरवर्दी का मकाम देखा, सजदे में गिर गए। अब तमाम बुजुर्गों के मकामात वो मनाजिल दराजा देखने के बाद आपके दिल में ख्याल हुआ सरदार औलिया पीराने पीर शेख अब्दुल कादिर जीलानी, महबूब सुभान, कुतुब रब्बानी, पीर लासानी, सरकार गौसे पाक का मकाम देखो। तो गौसे पाक का मकाम देखने के लिए आपके रूहानी बेटे हजरत मुहियुद्दीन इब्ने अरबी मुराकबे में तशरीफ ले गए और मुराकबा कर आपने अपने गौसे पाक वलियों के सरदार का मकाम देखना चाहा। तो आप देखते हैं कि गौसे पाक का मकाम नजर ही नहीं आ रहा है। बड़े परेशान हो गए, बोले कि हो सकता है मुझसे कुछ खता हो रही है। फिर से आपने मुराकबा तोड़ा, फिर से मुराकबा किया, फिर से मुराकबा जब देखना चाहा तो देखते हैं कि अभी भी गौसे पाक का मकाम नजर नहीं आ रहा। फिर परेशान हुए, आपने चाहा कि फिर एक बार देखूं। 3 बार आपने कोशिश की, गौसे पाक का मकाम नजर नहीं आया। चौथी बार कोशिश की, 10वीं बार कोशिश की, 15 बार कोशिश की, 17 मरतबा मुराकबा तोड़ते गए, करते गए, तोड़ते गए, करते गए, ताकि गौसे पाक का मकाम अल्लाह के नजदीक क्या है देख लूं। मगर हर बार परेशान हो गए, हर बार फिक्र में मुब्तला हो गए कि मुझे गौसे आजम का मकाम नजर क्यों नहीं आ रहा है। लाख कोशिशों के बाद जब आप परेशानी के आलम में बिस्तर पर लेटे, आपको नींद लग जाती है, तो सरकार गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जीलानी आपके ख्वाब में तशरीफ लाते हैं और लाकर फरमाते, बेटा मुहियुद्दीन तुम हमारा मकाम नहीं देख सकते क्योंकि मेरे बच्चे जहां तुम्हारी विलायत की
होती है। अल्लाह ने गौसे पाक को यह मकाम अता किया। शेख मुहियुद्दीन सरकार, उस जमाने के वली सरकार गौसे पाक के रूहानी बेटे हैं मुहियुद्दीन इब्ने अरबी रहमतुल्लाह अलैह। सरकार मुहियुद्दीन इब्ने अरबी कैसे रूहानी बेटे, जरा ये भी सुन ले, आपको पता चले कौन है जो गौसे पाक के मकाम को मुराकबे में नहीं देख सके। क्या शान है गौसे पाक की। सरकार मुहियुद्दीन इब्ने अरबी के वालिद सरकार गौसे पाक के दरबार में बैठा करते थे। हर रोज आपकी मजलिस में, आपकी खिदमत में, आपकी सोहबत में रहा करते थे। लेकिन एक दिन सरकार मुहियुद्दीन इब्ने अरबी के वालिद बुजुर्गवार सरकार गौसे पाक की मजलिस में बैठे हुए, चेहरे के आसार पूरे फिक्र से लबरेज हैं, मायूसी चेहरे पर छाई हुई है, बड़े टेंशन में है। गौसे पाक सरकार ने आपको पूछा, क्या बात है, किस चीज ने तुम्हें फिक्र में मुबतला कर दिया, किस चीज ने तुम्हारे चेहरे पर मायूसी छाया। तो हजरत गौसे पाक के दरबार में मुहियुद्दीन इब्ने अरबी के वालिद कहते हैं, सरकार अल्लाह ने मुझे सब कुछ अता किया है, आपके सदक़े से अल्लाह ने विलायत का ये मकाम, अल्लाह ने अपने खुर्ब की वो मंजिलें मुझे अता की है। लेकिन सरकार मैं जब मैदान में बच्चों को खेलता देखता हूं तो मेरा दिल तड़प जाता है, क्योंकि अल्लाह ने मुझे सब कुछ दिया है। लेकिन मैं रब की बारगाह में बारहा गुजारिश करता हूं कि ए अल्लाह मुझे एक बेटा अता कर दे, मुझे एक बेटा अता कर दे। सरकार मुझे अब तक कोई औलाद नहीं हुई, मेरी शादी होके करीब 20 साल हो चुके हैं, अब तक मुझे कोई औलाद नहीं हुई। गौसे पाक सरकार को देखा ना गया कि आपकी मजलिस में बैठने वाला औलाद से महरूम हो और फिक्र चेहरे पर मुबतला हो, फिक्र चेहरे पर छाई हुई हो और उसको जो है मायूसी ने घेरा हो। तो गौसे पाक सरकार ने कहा, उठकर खड़े हो जाइए। सरकार मुहियुद्दीन इब्ने अरबी के वालिद उठकर खड़े हो गए, गौसे पाक सरकार भी खड़े हो गए। गौसे पाक ने उनसे कहा कि मेरी पीठ से अपनी पीठ लगा दो, मेरी पुष्ट से अपनी पुष्ट लगाओ। जब सरकार गौसे पाक की पीठ से मुहियुद्दीन इब्ने अरबी अपनी के वालिद अपनी पीठ लगाते हैं तो हजरत गौसे पाक हाथ उठाकर रब के दरबार में कहते हैं, अल्लाह मेरी पुष्ट में अब जो आने वाला बेटा है उसे मेरी पुष्ट से निकालकर इनकी पुष्ट में मुंतकिल फरमा दे। बस गुजारिश करना ही था, अल्लाह ने मुहियुद्दीन इब्ने अरबी को उनकी पुष्ट में मुंतकिल फरमा दिया। सरकार गौसे पाक के बेटे हैं, दुआ से आपने इब्ने अरबी के पेट में आप मुंतकिल हुए, सरकार अरबी के पेट में आप मुंतकिल हुए और फिर उसके बाद आप मुहियुद्दीन इब्ने अरबी के नाम से दुनिया में जलवगर हुए। प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों, इसीलिए आपको गौसे पाक का रूहानी बेटा कहा जाता है। जो गौसे पाक का रूहानी बेटा हो वो मुराक़बा करके खुद गौसे पाक का मकाम ना देख सके तो आप अंदाजा कीजिए कि गौसे पाक की शान का आलम क्या होगा। दोस्तों गौसे पाक को चुपी नहीं पुकारा जाता है। खुदाए रब्बे जुल जलाल की कसम, अल्लाह ने हर बला और मुसीबत का रद्द बनाकर, हर रंजो आलम आफात का तोड़ बनाकर, हर परेशानी दुख और मुसीबत का तोड़ बनाकर अल्लाह ने सरकार गौसे पाक को पैदा फरमाया है, गौसे पाक को पैदा फरमाया है। इसीलिए दोस्तों 11वीं चुप नहीं की जाती है। जिस घर में 11वीं होती है खुदा की कसम वहां गौसे पाक की आमद होती है, वहां गौसे पाक की, जरा जोर से बोले और जरा जोर से बोले, वहां गौसे पाक तशरीफ लाते हैं, वहां गौसे पाक की आमद होती है। जिस घर में सच्चे दिल से गौसे पाक की 11वीं होती है।